स्वागत आप सभी का सक्सेस की 98 में। और 4-5 दिन के बाद वीडियो आ रहा है। अब से मैं रेगुलर वीडियो 2-3 डालूंगा। अच्छे लेवल का पजल एक्चुअल मेंस के लिए ही मैं प्रिपेयर करा था आप लोगों के लिए। तो कुछ अच्छे डीआई, कुछ अच्छे, मैं बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बनाया हूं आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि अभी तक जितने बच्चे भी हमारे चैनल से पढ़कर एग्जाम निकाले हैं, या मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का, आईबीपीएस आरआरबी मेंस रिसेंट वाला, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर जो भी एग्जाम बच्चे हमारे चैनल से पढ़कर निकाले हैं, बहुत सारे बच्चे, मैं आपको दिखलाऊंगा अभी प्रूफ, या फिर जो बच्चे एग्जाम निकाली हैं, जो देख रहे होंगे पता भी होगा। ठीक है, अब आपके लिए आज की वीडियो में आपको कराऊंगा एक पजल जो बहुत अच्छे लेवल का है। मैं आपको अच्छे से दिखलाऊंगा भी। पहले क्या करो, वीडियो पॉज कर एक बार पजल ट्राई करना। मैं आपको पजल क्लियर दिखा दे रहा हूं, ट्राई करना और देखना कितनी देर में बनता है। और मैं पहले बोल दूं, ये पजल प्री लेवल का नहीं है, मेंस लेवल का है। ठीक है, अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका हेल्प हो सके, बिकॉज मैं चाहता हूं अगर 2000 बच्चे भी प्री निकाल रहे हैं ना, तो कम से कम 2000 में ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेंस एग्जाम क्रैक करें। इस बार स्पेशली पूरी हेल्प करूंगा इस बार। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक बार सारे बच्चे पजल को अच्छे से देख लो। आई होप पजल पूरा समझ में आ रहा है। एक बार यही वीडियो पॉज करिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार पजल खुद ट्राई करिए, देखिए कितना टाइम लगता है। और मैं बोल भी चुका हूं, ये प्री लेवल का पजल नहीं है। और जो बच्चे भी हिंदी मीडियम से है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पजल आपको पढ़कर बताऊंगा और हिंदी में समझाऊंगा भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आएगा। जैसे मेंस में अगर एग्जाम में ये पजल आ जाए तो एक बेसिक आइडिया, कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि पजल को करना कैसे था। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो बच्चे भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग मैं पर डे वीडियो लेकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमारे पास बोर्ड में पजल पड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चे ट्राई कर लिए होंगे पजल को। तो पजल को एक एक लाइन पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा कि पजल करना कैसे था। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा आप लोग, पहले ट्राई जरूर करिएगा पजल को, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो पजल में क्या दिया गया है। 12 अल्फाबेट ब्लॉक containing alphabet M to X are arranged in 3 rows and 4 columns, one over the another. The rows are numbered 1 to 3 from bottom to top and the columns are numbered 1 to from left to right. ठीक है, इतनी लाइन पढ़ने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, जो रो है वो क्या है, 1 से 3 तक है, और जो कॉलम है वो कितना है, 4 है। तो आगे मैं आपको पढ़ता हूं, क्या बोल रहा है। The block also had picture of different animals: dog, cat, horse, lion, tiger, wolf, fox, leopard, elephant, rhino, panda and goat, but not in same order. अब देखो पजल में क्या बोल रहा है कि आपके पास रो और कॉलम को मिलाकर 12 ब्लॉक्स है, 12 ब्लॉक्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आप लोग एक बार देखिएगा, फटाफट अच्छे से देखिएगा क्या पजल में बोल क्या रहा है। कि पजल में बोल रहा है ये वाला मान लो हमारे पास क्या है, ऐसा, राइट, ओके, चलो ये है। अब रो कितना है हमारे पास, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, ओके, 1 2 एंड 3, राइट। अब देखो कॉलम कितने हैं, 4, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो जो रो है कितना है, कॉलम कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 रो है। ठीक है, अब देखो टोटल जो लेटर है अल्फाबेट वो कितना है, 12 है, एम से लेकर एक्स तक। ठीक है, ओके, एम से लेकर एक्स तक। अब हमारे पास और क्या क्या है, और जो वेरिएबल है वो है 12 एनिमल भी है। कहने का मतलब है हमको हर ब्लॉक में एक लेटर आएगा और एक एनिमल का नाम आएगा, एक लेटर आएगा, एक एनिमल का नाम आएगा। हमको 12 जो ब्लॉक है वो फुलफिल करना है, बाकी रिमेनिंग डाटा को पढ़ते हुए। ठीक है ना, चलो अब देखो आगे मैं पढ़ता हूं, क्या बोल रहा है। द ब्लॉक हैविंग द पिक्चर ऑफ कैट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लॉक विथ अल्फाबेट एस। अब देखो हमारा लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, ये तो क्लियर है ना। देखो यहां पर आपको नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग नहीं बोला है ना, आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, 12 ब्लॉक है। जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इस साइड और राइट हैंड साइड इस साइड, राइट, ओके। क्या बोल रहा है, द ब्लॉक हैविंग द पिक्चर ऑफ कैट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लॉक विथ अल्फाबेट एस। चलो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पहला हिंट हमारे पास क्या है कि हमारा ये कैट है, ठीक है, और ये जो कैट है वो कहां पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लॉक विथ अल्फाबेट एस।
तो कैट हमारा ये है, तो एक गैप एस, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना। क्या बोला, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अल्फाबेट एस, तो 1 2, जो कैट है वो सेकेंड टू द लेफ्ट है, ठीक है। तो पहला हिंट हमारे पास ये है। आगे क्या बोल रहा है, यहां पर फुल स्टॉप है, फिर बोल रहा है ब्लॉक विथ अल्फाबेट क्यू is kept exactly between the block with picture of fox and the block with alphabet W। क्या बोल रहा है, जो Q है, जो अल्फाबेट Q है वो एग्जैक्टली मिडिल में है, मिड में है, किसका, फॉक्स और W का, ब्लॉक के बीच में, ब्लॉक के बीच में, ब्लॉक के बीच में, ठीक है। एक चीज देखो आप लोग अच्छे से देखिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, राइट। अब देखो हमारा जो क्यू होगा, अच्छे से देखिएगा इस चीज को आप लोग, जो हमारा क्यू होगा ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू ब्लॉक बोला है, ये लेफ्ट राइट नहीं बोल रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर वाला हिसाब करेंगे हम, लेफ्ट बोलता कि लेफ्ट टू द राइट तो ऐसे जाता कैलकुलेशन, ये ब्लॉक बोल रहा है ऊपर जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये अगर हमारा क्यू है, और क्यू कहां है, एग्जैक्ट मिडिल में है, डब्ल्यू और फॉक्स के बीच में, और 1 2 3 यानी क्यू बीच में होगा, तो ऊपर हमारा होगा फॉक्स और नीचे क्या होगा, डब्ल्यू। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यू ऊपर हो और फॉक्स नीचे हो, मे बी पॉसिबल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो फिर क्या बोल रहा है, ब्लॉक हैविंग डब्ल्यू एंड एस आर केप्ट बिसाइड ईच अदर, डब्ल्यू और जो एस है वो अगल बगल होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, यहां पर डब्ल्यू लिख लो और एस लिख लो, और बगल में क्या लिख लो, इमीडिएट IMN यानी इमीडिएट नेबर है, तो W और S दोनों ही, ठीक है। तो यहां तक भी हमारा हो गया पजल, W और S वाला भी, ठीक है। और ये कहां पर है, बिसाइड ईच अदर। अब क्या बोल रहा है, ब्लॉक विथ टाइगर इज केप्ट बिटवीन द ब्लॉक कंटेनिंग पिक्चर ऑफ एलिफेंट एंड लेपर्ड। अब जो टाइगर है, जो हमारा टाइगर है, टाइगर वो किसके बीच में है, किस ब्लॉक के बीच में है, वो एलिफेंट और लेपर्ड के बीच में है, ठीक है। तो हमारा टाइगर यहां पर आएगा मिडिल में। अब ऊपर में हमारा क्या होगा, ऊपर में हमारा एलिफेंट बोल सकते हो या फिर लेपर्ड, ठीक है। एक चीज देखो, ये वाला जो एलिफेंट है ऊपर भी आ सकता है, लेपर्ड नीचे भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन टाइगर मिडिल में, ये तो पता है ना। चलो आगे क्या बोल रहा है, ब्लॉक कंटेनिंग लेपर्ड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लॉक कंटेनिंग लाइन पिक्चर, कंटेनिंग लाइन पिक्चर, थर्ड टू द लेफ्ट, यहां राइट लेफ्ट की बात हो रहा है, यहां पर बात हो रहा है राइट और लेफ्ट का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लॉक कंटेनिंग लेपर्ड, किसको बोल रहा है, लेपर्ड को बोल रहा है। तो हमारा अगर ऐसे बोलूं मैं, LEOPARD, लेपर्ड, जो वो थर्ड टू द लेफ्ट है, ब्लॉक कंटेनिंग द लायन पिक्चर। थर्ड टू द लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 1 2, क्या हुआ, यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा होगा लायन, तभी तो 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट, लायन कौन है, लेपर्ड है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन भी हमको मिल चुका है, ठीक है। कौन सा, ये वाला, राइट। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, द ब्लॉक पिक्चर ऑफ लायन एंड राइनो आर केप्ट एट द गैप ऑफ 1। अब देखो बोल रहा है कि लायन और राइनो जिस भी ब्लॉक में है उन दोनों के बीच में एक का गैप है, उन दोनों के बीच में एक का गैप है। तो बोल सकते हैं कि लायन हमारा ऊपर में है या फिर राइनो ऊपर में है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ब्लॉक का गैप है। तो नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हम बोल सकते हैं हमारा राइनो है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो आगे क्या बोला गया है। अब आपको आगे बोला गया है एक चीज और, द ब्लॉक विथ राइनो इज इमीडिएट राइट ऑफ ब्लॉक विथ अल्फाबेट यू। जो भी राइनो है वो इमीडिएट राइट होगा, इमीडिएट मतलब सटा हुआ है, नेबर है, इमीडिएट वो यू का। तो राइनो अगर यहां पर है तो उसका सॉरी यहां पर कौन होगा, यहां पर यू होगा, तभी तो यू का राइट कौन होगा, राइनो, यू का राइट राइनो। उम्मीद करते हैं ये वाला लाइन भी आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, ब्लॉक विथ टी इज 2 ब्लॉक अबव द ब्लॉक विथ कैट इमेजेस। अब क्या बोल रहा है, यहां पर जो टी है वो 2 ब्लॉक ऊपर है। 2 ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि हमारा 100% है, 100% कि कैट हमारा यहां पर आएगा, तभी तो टी 2 ब्लॉक ऊपर है, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक। इस ब्लॉक में टी होगा या फिर इस ब्लॉक में टी, या फिर इस ब्लॉक में टी, या फिर इस ब्लॉक में टी। लेकिन 2 ब्लॉक कहने का मतलब है जो कैट है
कैट के ऊपर है, 2 ब्लॉक ऊपर कौन है? टी है। तो अगर मैं इस चीज को अगर आपको बताऊं तो ऐसे होगा ये वाला कि टी हमारा यहां पर है तो 1 ब्लॉक और ये, तभी तो 2 ब्लॉक 1 2 ऊपर में 2 ब्लॉक अबव टी, राइट। अब देखो क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कैट इमेजेस दैट इज, ये दैट इज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कैट को ही। दैट इज इमीडिएट राइट ऑफ ब्लॉक विथ अल्फाबेट पी, यानी जो कैट है वो इमीडिएट राइट है पी का, तो बोल सकते हैं पी यहां पर है तभी तो पी का इमीडिएट राइट कौन होगा? कैट होगा, ठीक है। चलो आगे देखिए क्या बोल रहा है, द ब्लॉक विच डज नॉट कंटेन हॉर्स और, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द पजल। देखो क्या बोल रहा है, द ब्लॉक विच डज नॉट कंटेन हॉर्स और पंडा and is just above the block with alphabet V and is second to the left of the block with got picture। यहां पर जिस ब्लॉक के बारे में बात कर रहा है उस ब्लॉक को कुछ बताया नहीं गया है, वो ब्लॉक पूरा ब्लैंक है, वो बता रहा है। बात आगे चलकर वो फुलफिल तो होगा, लेकिन जिस ब्लॉक के बारे में ये बोल रहा है, मान लो आप लोग कि ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक के बारे में बात कर रहा है, ये ब्लॉक है। क्या बोल रहा है कि द ब्लॉक विच डज नॉट कंटेन हॉर्स और पंडा, मतलब ये ब्लॉक इस ब्लॉक में ना तो हॉर्स होगा और ना ही पंडा होगा, ठीक है, ना हॉर्स ना पंडा, क्रॉस मार्किंग। फिर क्या बोल रहा है, एंड इज जस्ट अबव द ब्लॉक विथ अल्फाबेट वी, लेकिन ये जो ब्लॉक है वो जस्ट अबव है किस ब्लॉक का? जिस ब्लॉक में वी है। तो बोल सकते हैं इस ब्लॉक के जस्ट नीचे कौन है? हमारा वी है, बोल सकते हैं ना। फिर क्या बोल रहा है आपको आगे में देखो, एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द ब्लॉक, एंड इज यानी फिर एंड बोल रहा है, यानी इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ब्लॉक को ही। एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द ब्लॉक विथ पिक्चर गॉट, यानी बोल रहा है कि ये जो है ये सेकेंड टू द लेफ्ट है गॉड का, तो बोल सकते हैं एक और ये कौन होगा? ये होगा गॉड, तभी तो ये ब्लॉक सेकेंड टू द लेफ्ट है गॉड का, ठीक है। आगे देखिए, एक्स नेबर ब्लॉक कंटेन द पिक्चर ऑफ पंडा, जो भी एक्स के पड़ोसी होंगे वो उस ब्लॉक में कौन होगा? उस ब्लॉक में पंडा होगा। बोल सकते हैं एक्स और पंडा दोनों क्या है? दोनों एन है, यानी कि नेबर, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपको आगे क्या बोल रहा है, ब्लॉक हैविंग एन इज जस्ट अबव ब्लॉक आर। अब देखो यहां पर जस्ट अबव बोल रहा है, यानी इमीडिएट सॉरी, जो भी एन है, जो भी एन नाम का ब्लॉक है वो जस्ट अबव है किसका? ब्लॉक आर का, तो बोल सकते हैं ऐसे आएगा एन और आर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ब्लॉक हैविंग पिक्चर ऑफ हॉर्स इज जस्ट बिलो ब्लॉक ऑफ डॉग, जस्ट बिलो ब्लॉक ऑफ डॉग। जस्ट का मतलब क्या? जस्ट नीचे, यानी ये हमारा डॉग होगा, डॉग के जस्ट नीचे कौन आएगा? डॉग के जस्ट नीचे आएगा हमारा हॉर्स, होगा ना? होगा, राइट, ओके। अब आपको आगे क्या बोल रहा है लास्ट लाइन में, ब्लॉक हैविंग अल्फाबेट यू इज 2 ब्लॉक अबव द ब्लॉक हैविंग अल्फाबेट डब्ल्यू। अब जो है क्या बोल रहा है? अबव, यानी ये हमारा यू है, मान लो ये हमारा यू है, थोड़ा साइड में लिखते हैं, अच्छे से देखिएगा। मान लो ये हमारा यू है, ठीक है, यू कहां पर है? जस्ट 2 ब्लॉक अबव, यानी डब्ल्यू। अब ये मत बोलिएगा जस्ट 2 ब्लॉक अबव का मतलब क्या है? 2 ब्लॉक छोड़कर ऊपर, ऐसा नहीं, डब्ल्यू यू, ये यू है, ठीक है। अब इतने इंफॉर्मेशन से हमें ये पजल सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा का पूरा मैंने पजल पढ़ लिया है अच्छे से। अब देखो एक चीज कैसे माइंड लगाना है आपको, देखो एक चीज आप लोग देखिए, अच्छे से देखिएगा कि जो कैट है, कैट के 2 ब्लॉक ऊपर कौन है? टी है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पहले वाले कॉलम में टी आएगा कहीं ना कहीं, और इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा कैट, इसमें आएगा कैट, और ऊपर कौन आएगा? ऊपर आएगा टी, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप लोग कि कैट और एस के बीच में 1 का गैप है, क्योंकि जो कैट है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस है, और कैट के उधर कौन है? कैट के उधर हमारा पी है। तो देखो 4 जगह तो हो ही गया, 4 ब्लॉक, 1 ब्लॉक ये, 2 ब्लॉक ये, 3 ब्लॉक ये, 4 ब्लॉक ये। तो और हमें पता है कैट इसमें आएगा 100% है, क्योंकि कैट के
2 ब्लॉक अबव कौन है? टी है हमारा। तो कैट कहां पर आएगा? इसमें 4 है, तो कैट का पोजीशन क्या है? हमारा ये वाला है। तो हम बोल सकते हैं ये जो है ये कैट होगा, और ये पता नहीं यहां पर कौन सा अल्फाबेट होगा, यहां पर होगा हमारा एस और यहां पर होगा पी। और तो मतलब इसका गेम हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका भी हो गया, कैट के 2 ब्लॉक अबव टी, यानी ये हमारा होगा टी, ठीक है, राइट। चलो अब आगे देखिए आप लोग अच्छे से, ये 2 वेरिएबल हो गया, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितने डाटा मिले हैं उस डाटा से ही रिलेट करना है बाकी हिट्स को, पजल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको आगे क्या करना है, अच्छे से देखिएगा। लेपर्ड और लायन का क्या है? 4 गैप पता है, ठीक है, 4 गैप पता है, मतलब ये एक लाइन में लिपर्ड यहां पर बैठेगा तो लायन यहां पर, या फिर लिपर्ड यहां पर तो लायन यहां पर, ठीक है, ये तो फिक्स्ड है ना हमारा, लिपर्ड और लायन। और लायन और राइनो के बीच में एक का गैप है ब्लॉक का। तो मान लो कि लिपर्ड को हम यहां पुट कर दिए, ठीक है, लिपर्ड को यहां पुट कर सकते हैं, तो हमारा यहां कौन हो गया? यहां पर हो गया लिपर्ड, ठीक है। अगर लिपर्ड यहां पर हो गया तो ये क्या होगा? ये हमारा 100% क्या होगा? लायन होगा, होगा ना। अब ये भी हमारा हो गया लिपर्ड और लायन। अब देखो लायन और राइनो के बीच में एक का गैप है, लायन ये है तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा हमारा राइनो, ठीक है। और राइनो कहां पर है? इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो ये वाला जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यू। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो एक चीज आप लोग अच्छे से, यू और डब्ल्यू के बीच में एक ब्लॉक का गैप है, अगर यू यहां पर है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा डब्ल्यू को, ठीक है। अब एक चीज देखो, लेपर्ड टाइगर एलिफेंट के आपको क्या बोला था? एग्जैक्ट मिड में कौन है? टाइगर है, लेपर्ड और एलिफेंट का, ठीक है। तो यहां पर कौन होगा? यहां पर हमारा होगा टाइगर, ठीक है, और यहां पर होगा हमारा एलिफेंट, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा हो गया, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, ठीक है। अब देखो फॉक्स, क्यू और डब्ल्यू, फॉक्स, क्यू और डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू हमारा यहां पर है और डब्ल्यू और फॉक्स के बीच में क्यू बैठा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा फॉक्स होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये वाला हमारा होगा क्यू, राइट। चलो तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इतने कंडीशन बच गए, इसको अब सॉल्व करना है, और ये W और S इमीडिएट नेबर है, W और S। अब आप स्टार्टिंग में बोलेंगे कि भैया लेपर्ड तो यहां पर भी आ सकता था ना, यहां पर अगर यहां पर करते तो W और S इमीडिएट नेबर नहीं होता, W और S इमीडिएट नेबर नहीं होता, लेकिन S के इमीडिएट कौन है? W है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया था हमारा, ठीक है। अब देखो ये वाला ब्लॉक कौन सा है, आपको ये पता करना है, ये ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। ये ब्लॉक ये वाला। अब एक चीज देखिए आप लोग, इसके ऊपर कौन है? V है ना। अगर मान लो हम मानते हैं कि ये ब्लॉक हमारा V है और ये इस ब्लॉक की बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक की बात कर रहा है, ये वाला ब्लॉक एलिफेंट है और इसके जस्ट नीचे V है, तो एक गैप छोड़कर गॉट होना चाहिए, तो एक गैप छोड़कर फॉक्स है, यानी ये इस ब्लॉक की बात नहीं कर रहा है सॉरी, और यहां पर V हमारा होगा नहीं। मान लो V अगर यहां पुट करते हैं और इस ब्लॉक की बात कर रहा है, तो यहां पर कौन होगा? गॉट। लेकिन यहां पर राइनो है तो इस ब्लॉक की भी बात नहीं कर रहा है, तो यहां पर V नहीं आएगा, यहां पर V नहीं आएगा, और इसमें तो कहीं V आ नहीं सकता ये वाला, क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लॉक की बात कर रहा है, जिक्र कर रहा है, तो वो ऊपर तो जा नहीं सकता। तो V यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां पर क्यों बैठा है तो यहां पर भी नहीं हो सकता। V मान लो यहां पुट करते हैं, V को यहां पुट करते हैं तो इस ब्लॉक की बात कर रहा है, तो इसके राइट जगह नहीं है गॉड के लिए, तो ना ये होगा, ना ये, ना ये, ना ये। V हमारा कहीं नहीं बैठेगा, ऊपर में तो V बैठ नहीं सकता, तो V कहां बैठेगा? एक ही स्पेस है, ये वाला, ठीक है। यानी यहां पर V बैठ गया तो इस ब्लॉक की बात कर रहा है, तो यहां पर कौन होगा? एक गैप छोड़कर गॉड। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो कंडीशन है वो गॉड के लिए है, तो ये वाला भी हमारा हो गया। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि हॉर्स और पंडा यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बोल दिया गया था कि जो ये ब्लॉक है वो हॉर्स और पंडा कंटेन नहीं करेगा, राइट। चलिए, तो अभी तक हमें कितने लेटर मिल चुके हैं अल्फाबेट में? 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, और एनिमल 3 4 5 6 7 और 8। अब N और R
संग संग आएंगे, ठीक है, संग संग ऊपर नीचे कहां आ सकते हैं, या तो यहां पर एन आर, या फिर कहां आ सकता है, या फिर यहां पर आ सकता है। मान लो कि एन और आर यहां पुट कर दिए, ठीक है, श्योर नहीं है, एन आर यहां पुट कर दिए, लेट सपोज एन आर यहां पुट कर दिए, ठीक है, तो कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें x भी है और x के इमीडिएट कौन है, पंडा है, तो x अगर यहां पुट करते हैं, मान लो कि x यहां पुट करते हैं, x अगर x यहां पुट करते हैं तो यहां पंडा होगा, अगर x यहां पुट करते हैं तो पंडा यहां होगा। अगर पंडा यहां हुआ तो डॉग हॉर्स के लिए भी जगह चाहिए ऊपर नीचे, तो वो कौन सा है, डॉग यहां होगा, हॉर्स यहां होगा, जो कि ये वाला बॉक्स हॉर्स और पंडा दोनों में से कोई कंटेन नहीं करेगा, तो x हमारा यहां पर नहीं आ सकता। अब x को यहां पुट करते हैं, सेम केस होगा नहीं, तो ये n और r यहां पर किसी कंडीशन में n r यहां पर बैठ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमें डॉग हॉर्स के लिए ये जगह चाहिए, कैसी किसी भी कीमत पर डॉग हॉर्स के लिए जगह चाहिए। ये जगह भी आप बोल सकते हैं कि भैया डॉग और हॉर्स यहां पर आ सकता है। अगर यहां पर डॉग और हॉर्स को पुट कर दिए तो दो ये प्लेस हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गए। अब पंडा, पंडा को कहां पुट करना पड़ेगा, यहां पर तो आ नहीं सकता, तो पंडा यहां पर पुट करना पड़ेगा। अगर पंडा यहां पुट हो गया मान लो तो x यहां होगा, ठीक है, फिर n और r कहां जाएगा, ठीक है, तो n और r यहां पर पुट नहीं होगा, ठीक है, n r कहां होगा, हमारा n और r यहां पर पुट होगा। अगर n और r यहां पुट हो गया और डॉग और हॉर्स कहां चाहिए, जस्ट नीचे, ये जगह तो होगा नहीं, तो यही जगह बचा है, तो यहां पर बोल सकते हैं ये हमारा डॉग होगा और ये क्या होगा, ये हमारा हॉर्स होगा। एक ही जगह बचा था डॉग और हॉर्स के लिए, क्योंकि हॉर्स और पंडा ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये तो फिक्स था ना। और अब देखो एन आर यहां पुट कर दिए, ठीक है, तो एक्स के इमीडिएट कौन है, पंडा है। अब पंडा के लिए जगह चाहिए, मान लो अगर एन आर आप बोलो कि भैया एन आर यहां पर भी तो पुट कर सकते हैं ना, बिल्कुल, एन आर अगर हम यहां पर पुट कर दिए एन और आर, ठीक है, तो एक्स कहां जाएगा, इसमें कहीं, और इसके इमीडिएट कौन नहीं है, पांडा नहीं है, तो x कहां बैठेगा, यहां पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप लोग एक चीज, n और r हमारा कहां बैठेगा, इस वाले जगह पर, ठीक है, n और r, ठीक है, ये हो गया n और r। अगर n r यहां बैठ गया, मान लो n r यहां बैठ गया, तो ये वाला प्लेस किसके लिए है, ये हमारा x होगा, तभी तो x का कौन होगा, इमीडिएट पांडा, इसको बोल सकते हैं पांडा, क्योंकि आपको बोला गया था, देखो कहां पर है, x नेबर ब्लॉक कंटेन द पिक्चर ऑफ पांडा। एक चीज और मैं भूल रहा था आपको, नेबर का मतलब ऊपर नहीं, ऐसे होगा, ऐसे, ऊपर नहीं, ऐसे, वही मैं बोलूं यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ऊपर नहीं, x का नेबर ऐसे, ठीक है। अगर x यहां बैठा तो पांडा कहीं होता, ठीक है, जो पॉसिबल हमारा नहीं था। तो अब यहां पर कौन बैठा, हमारा यहां पर बच गया वेल। अब देखो हमारा सारा का सारा पजल सॉल्व हो चुका है, लेकिन एक चीज डाउट है, हमारा 2 लेटर बच गया, वो क्या क्या बच गया, m और o, ठीक है। अब m यहां पर भी आ सकता है या फिर o, या फिर m यहां पर भी आ सकता है या फिर o, ठीक है, दोनों में से कोई भी वेरिएबल में बैठ सकता है, कोई से भी ब्लॉक में। तो एक बार आप अच्छे से देखिएगा इस पजल को, मैं कोशिश करूंगा अब डेली 1-2 पजल हाई लेवल के कराऊं, बिकॉज अब इस ईयर तो एग्जाम है नहीं, सारे एग्जाम जो भी बच गए वो मेंस लेवल के बच गए, तो अच्छे से अच्छे पजल मैं अब आपको कराऊंगा, या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, या फिर सारे जो भी पैटर्न आएंगे अब सारे हाई लेवल के ही होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।